नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे GSTR1 कैसे फाइल करें। हालांकि एक हमने वीडियो बना रखी है, 3 मैंने इसमें वीडियो बनाई है कि एक रजिस्टर्ड पर्सन को जो हमने बिल काटे हैं उसके GSTR1 कैसे फाइल करें, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को कैसे हम बिल काटे हैं उसकी GSTR1 हम कैसे फाइल करें, और एक GSTR1 हम फाइल करते हैं जो कि सीधा टैली से हम लेकर जेसन फाइल लेकर वो फाइल करते हैं। तो तीनों अलग अलग वीडियो, ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए मैंने 3 वीडियो अलग अलग बनाई हैं। अब हम आज देखेंगे कि रजिस्टर्ड पर्सन को जो हमने बिल काटे हैं उसकी हम GSTR1 कैसे फाइल करें। तो सबसे पहले डैशबोर्ड इस प्रकार आता है। यहाँ हम देखेंगे फाइल रिटर्न के बाद हमारा जो है आता है, यहाँ हम देखेंगे फाइनेंशियल वगैरह सेलेक्ट करने के बाद जिस हमने मंथ की पीरियड की सर्च करने के बाद हम सीधा GSTR1 पर जाएंगे। प्रिपेयर ऑफलाइन में हम हमेशा वो करते हैं जो हमने टैली वगैरह से सीधा एक्सपोर्ट लिया होता है उसकी जेसन फाइल अपलोड करते हैं। प्रिपेयर ऑनलाइन में हम जो बिल हमने अपने एक्सेल सीट वगैरह में या हमारे सामने बिल रखे हैं उसको हम डालते हैं। तो वो हम जो हमारे रजिस्टर्ड पर्सन को हमने सेल करी है वो हमारे जो बिल जाते हैं फर्स्ट नंबर टेबल में जाते हैं 4A 4B, और देखिए इसमें ऊपर लिखा भी हुआ है टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन। क्लिक करेंगे हम ऐड रिकॉर्ड में हम क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं GST नंबर मांग रहा है। यहाँ हम अपने सामने बिल रख सकते हैं। एक मैंने एक्सेल सीट बनाई हुई है, अगर यदि आपको ये एक्सेल सीट चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एक्सेल सीट भेज दूंगा। यहाँ पे हमने GST नंबर अपना डाला, नाम आ गया, उसके बाद इनवॉइस नंबर हमने देखा और डेट। इनवॉइस नंबर हमने डाला, डेट हमने डाली, उसके बाद टोटल इनवॉइस वैल्यू। टोटल इनवॉइस मतलब टैक्स वगैरह लगाने के बाद जो टोटल फाइनल अमाउंट है, टैक्स लगाने के बाद, ये हमेशा याद रखें। कई बार यहाँ लोग वो अमाउंट डाल देते हैं कि जिस पर टैक्स लगाना है, जिसको हम टैक्सेबल अमाउंट कहते हैं। तो यहाँ जो है टोटल का मतलब है टोटल इनवॉइस वैल्यू जिस पर टैक्स लगा हुआ है। तो 49653 और उसके बाद जिस रेट का हमने ये दिया है उस रेट पर हम जाएंगे। तो ये हमारा 5% का एक्चुअली जॉब वर्क की सर्विसेज है। 47,289 टैक्स हम चेक कर लेंगे 1182 वेरी गुड। सेव करेंगे, दूसरे बिल पर जाएंगे। दूसरा बिल हमने देखना है, फिर वहीं पर हमने GST नंबर डालना है। GST नंबर डालने के बाद नाम उसमें खुद से आता है और वो नाम हमने रीचेक करना है। कभी भी हमने ये नहीं देखना कि कभी होता क्या है, कई बार जो है पिछला वाला नाम ही उसमें आ जाता है, तो वो हमने देख के काम करना है। इनवॉइस नंबर, देन डेट, देन टोटल इनवॉइस अमाउंट। देन जिस भी रेट का है, यहाँ पर देखिए सारी रेट दी हुई हैं, तो ये हमने ध्यान रखना है जिस रेट का है उसी में डालें। उसके बाद अपना जो है टैक्स चेक भी कर लें, वरना टैक्स पता चला कम या ज़्यादा हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, या किस गलत रेट का है वो भी गड़बड़ हो जाएगी। 1056 बिल्कुल हमने टैक्स चेक कर लिया। अगर आपको ये सीट चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ये सीट भेज दूँगा। और आप ये सीधा जो है इनवॉइस से भी आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट रहता है। 21,680 5%, 20,648 516। ये मेरी एक्सेल सीट में 3 बिल थे, तीनों बिल मैंने एंटर कर दिए हैं। अब मैं वापस अपने GSTR1 पर जाता हूँ, मुझे यहाँ पर 3 बिल दिखाई देने चाहिए। मेरे 3 बिल दिख रहे हैं, इट्स ओके। अब उसके बाद यदि आपने B2C लार्ज कोई करा है, यहाँ पर देखेंगे 6 से कोई एक्सपोर्ट इनवॉइस है, यहाँ करेंगे। किसी ऐसे बंदे को आपने सेल करी है, ऐसे पर्सन को सेल करी है जो रजिस्टर्ड नहीं है, उसको आप यहाँ डालेंगे। उसके बाद डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इस प्रकार आप डालेंगे। टेबल नंबर वाला बड़ी इंपॉर्टेंट है अभी, HSN कोड। यदि आपने, लेकिन मेरी क्या है, ये जो सेल है सर्विसेज की सेल है, तो इसमें HSN कोड नहीं डलेगा, अदरवाइज HSN कोड मैंडेटरी है, आप HSN कोड जरूर डालें। डॉक्यूमेंट इशू मैंने आपको बताया। ऐड डॉक्यूमेंट हमारे जो है, मैंने अपने बिल जहाँ से शुरू हैं जहाँ पर लास्ट हैं 150 से मेरे 152 तक 3 बिल 0 कैंसिल, अगर कोई कैंसिल है वो डालेंगे, टोटल 3 आ गए। कोई डेबिट नोट, क्रेडिट नोट वगैरह जो भी है वो सारा इसमें डालेंगे, सेव करेंगे। फिर से आप GSTR1 पर जाएं, आप यहाँ देखेंगे मेरे 3 बिल आ गए, डॉक्यूमेंट में भी डिटेल आ गई। जनरेट समरी करेंगे। जनरेट समरी करने के बाद इसे आप रिफ्रेश करेंगे तो रेडी टू फाइल के लिए आ जाएगा। रेडी टू फाइल करने के बाद आप यह देख लें
बिल आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट समरी नहीं आ रही है। डॉक्यूमेंट समरी आप फिर से ओपन करें, कुछ गड़बड़ है, ठीक है। ये हमारी ध्यान देने योग्य यही चीज़ें हैं। कई बार आदमी डाल देता है और उसके बाद देख लेता है। अब इसमें नहीं दिख रहा था लेकिन मैंने डाला हुआ है तो ठीक है। अब देखो ये डॉक्यूमेंट इशू अब दिख रहा है। जनरेट समरी में दोबारा करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, रेडी टू फाइल। अभी मेरा जो है डॉक्यूमेंट समरी में दिख रहा है। अब प्रोसीड टू फाइल। प्रोसीड टू फाइल करने के बाद मैं अपना टोटल अमाउंट ज़रूर चेक कर लूँगा, जो भी मैंने एक्सेल या जो भी मेरे बिल्स हैं। मेरा 1,10,192, 1,10,192 बिल्कुल ठीक। मैं अपना टैक्स अमाउंट भी चेक कर लूँगा, 27,55, 27, 54, 81 बिल्कुल ठीक है। अगर कई बार क्या है अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन अगर कम ज़्यादा हो और आपने ये सबमिट कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इसमें अभी अमेंडमेंट का कोई ऑप्शन आया नहीं है, दिक्कत हो जाएगी। आपने OTP यहाँ से भेज दिया, OTP डालने के बाद आप इसमें OTP डाल देंगे, सबमिट कर देंगे, आपकी रिटर्न सबमिट हो गई। तो इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। GST की नई नई जो है प्रोसीजर और GST के एक्ट और जो भी नए नए सर्कुलर आते हैं वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। और सबसे मुख्य बात, फाइलिंग मेरे व्यापारी बंधुओं से मेरा निवेदन है, फाइलिंग किसी अच्छे प्रैक्टिशनर से ही कराएं, खुद ना करें। वीडियो केवल आपकी जानकारी के लिए है, लेकिन फाइलिंग किसी अच्छे प्रैक्टिशनर से ही कराएं। और मेरे प्रैक्टिशनर बंधुओं से भी निवेदन है कि जो भी आप फाइलिंग करें तो अपने व्यापारी बंधुओं के लिए फाइलिंग बहुत अच्छे से करें, गलत ना करें, पूरा ध्यान रख के करें। और बस इसी के साथ मैं आपका दोस्त अवधेश शर्मा एडवोकेट आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।